नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। महेश ऑफिस से आते ही अपने बाबूजी के पास जा रहा था। उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देख रूपाली ने रोक लिया। आते ही ऊपर चले जाते हैं, पहले मेरे साथ एक कप चाय तो पी लीजिए, फिर ऊपर बाबूजी के पास जाइएगा। तुम चाय निकालो, बस 2 मिनट में आता हूँ। आज सुबह बाबूजी से मिलकर नहीं गया था तो वो बहुत बेचैन होंगे। अच्छा सुनो, बाबूजी की चाय। महेश सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रुक गया। आपको क्या लगता है कि मैं बाबूजी का ख्याल नहीं रखती? 5 बजे ही मीनू मेड के हाथ भिजवा दी थी। ज़्यादा चाय पियेंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाएगी, फिर रात भर हम लोगों को ही परेशान होना पड़ेगा। रूपाली बेरुखी से बोली। महेश ने हूँ कहा और बाबूजी के पास चला गया। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर महेश ने उन्हें आवाज़ दी। बाबूजी सो गए क्या? महेश की आवाज़ सुनकर बाबूजी खुश हो गए। अब नींद कहाँ आती है बेटा, बस दिन काट रहा हूँ और यही सोचता हूँ कि न जाने क्यों तुम्हारी अम्मा मुझे अपने पास बुलाने में देर कर रही है। उसे बोला था मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं सुनी और पहली बार मेरी आज्ञा के बिना मुझे छोड़कर चली गई। बाबूजी आप फिर शुरू हो गए, अम्मा तो चली गई। बाबूजी आप फिर शुरू हो गए, अम्मा तो चली गई। अब आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं? महेश ने अपने बाबूजी का हाथ कस के पकड़ लिया। बेटा शायद तेरे इसी मुँह ने बांध रखा है, वरना बेटा मैं यहाँ अकेले बोर हो जाता हूँ। तुम मुझे नीचे ही कहीं शिफ्ट कर दो। तुम कहो तो बाहर वाले स्टोर रूम में ही रह लूँगा। तुम सब आंखों के सामने रहोगे तो जीने की आस बनी रहेगी। तेरी अम्मा भी यही आस लिए चली गई। अपने पोता पोती को अपने आंखों के सामने खेलते, बढ़ते और प्यार से झगड़ते हुए देखने का सुख ही जीने की उम्मीद होती है। बाबूजी की आंखों में अकेलेपन का दर्द दिख रहा था, लेकिन महेश नजर चुराते हुए बोला, बाबूजी आप आराम करिए, मैं आता हूँ फिर आपसे मिलने। बाबूजी शायद महेश की मजबूरी समझते थे, इसलिए सूनी आंखों से ही आशीर्वाद देकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। नीचे कमरे में पहुँचते ही रूपाली तन से बोली, आ गए अपने बाबूजी से मिलकर? क्या बोल रहे थे? अब क्या कमी रह गई है? तुमने बाबूजी के कमरे में उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ अकेले हैं। तुम कहो तो बाबूजी को यहाँ बाहर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर दूँ? महेश रूपाली की तरफ देखते हुए बोला। क्यों, उन्हें ऊपर क्या परेशानी है? जाकर दूसरे के कमरे में देखो कि लोग कैसे बुजुर्गों को घर के एक कोने में बिना सुख सुविधा के रखते हैं। मैंने कितने अच्छे से रूम में एसी और स्मार्ट टीवी लगा कर दिया है। एक नौकरानी है जो सदा उनकी सेवा में रहती है। अब और क्या चाहिए? इस ढलती उम्र में मैं उन्हें नीचे नहीं रख सकती। और तुम ज़्यादा पिता के प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं, रूपाली ने महेश को डपटते हुए कहा। तो वो चुप हो गया क्योंकि वो घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रूपाली शुरू से ही बहुत तेज तरार थी। जब तक सासू माँ के हाथ पैर चल रहे थे उनकी करतूतों पर लगाम था, लेकिन सासू माँ के बीमार पड़ते ही घर की चाबी रूपाली के हाथ में आ गई और फिर धीरे धीरे उसने अम्मा बाबूजी को ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया। सभी सुख सुविधा का इंतजाम कर दिया और नीचे अपना वर्चस्व कर लिया। शुरू में महेश ने रूपाली के इस फैसले का विरोध किया। तब रूपाली ने घर में कोहराम मचा दिया और बच्चों को लेकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तब अम्मा बाबूजी महेश की रस्सी को टूटने से बचाने के लिए चुपचाप ऊपर शिफ्ट कर गए। अम्मा अकेलेपन से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो दुनिया को अलविदा कह गई। अम्मा जी के जाने के बाद बाबूजी फिर से नीचे आने की जिद करने लगे, लेकिन रूपाली नहीं मान रही थी। रूपाली सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाबूजी को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, उनका भी मन बहल जाएगा। अच्छा, यही सोचकर तो बाबूजी जैसे ही किसी टूर पर घूमने आ रहे हैं। प्लीज, महेश रूपाली को मनाते हुए बोला।
न जाने क्या सोचकर रूपाली ने हाँ कर दिया। आज बाबू का चेहरा खिला हुआ था क्योंकि अब उनके बच्चे उनके आंखों के सामने थे। बाहर का रूम होने से अब बाबूजी रोज सुबह उठकर टहलने चले जाते और लौटते समय दूध और ताजे फल भी ले आते। बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते तो खुद एम्पायर बनकर बच्चों के साथ खेलने लगते। अब महेश भी बहुत खुश था। आते जाते समय बाबूजी से बिना तनाव के मिलकर जाने लगा। शुरू शुरू में रूपाली को चिढ़ होती थी, लेकिन अब उसने देखा कि संडे को महेश और बच्चे भी बाबूजी के साथ टहलने निकल जाते तो उसे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि बच्चे और महेश अब ज़्यादा फिट और खुश रहने लगे। बच्चे पहले खाना खाने में नाटक करते थे, लेकिन बाबूजी के साथ सब खाना खाने लगे, करेला और लौकी भी। बच्चे बाबूजी से पढ़ने लगे तो रूपाली को भी अपने लिए समय मिलने लगा। जो रूपाली बाबूजी के नीचे रहने पर चिढ़ती थी, अब उसे भी समझ आने लगा था कि उसने बाबूजी को अलग करके बहुत बड़ी गलती की थी। दिन रूपाली की मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी फ़ोन पर बात करने के बाद वो रोने लगी। जब महेश घर आया तो देखा कि घर में मरम्मत का काम हो रहा है। उसने रूपाली से पूछा कि अब वो क्या बना रही है। रूपाली ने बताया, बाबूजी का कमरा ठीक करवा रही हूँ। अब बाबूजी यही हम लोगों के साथ नीचे रहेंगे। मैं समझ गई हूँ कि बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधा से ज़्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। आज मम्मी का फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि दोनों भाभीियों ने उन्हें उनके कमरे बाहर करके ऊपर छती वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया और नौकरों के हाथ खाना भिजवा देती है। 2-2 हफ्ते तक उनके पास कोई नहीं आता। आज जब मम्मी अपना हाल बता रही थी तब मुझे अम्मा जी के दर्द का एहसास हुआ। अब अम्मा जी से तो सिर्फ हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांग सकती हूँ, लेकिन बाबूजी को सम्मान से जीने का हक देकर अम्मा जी के दर्द को ज़रूर कम कर सकती हूँ, तो वही कर रही हूँ। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने भी घर में शांति के लिए मेरे गलत फैसले को चुपचाप मान लिया। पता नहीं वो सपना था या भरम, लेकिन महेश रूपाली की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसे गले लगाकर थैंक यू बोलने लगा। महेश ने जाकर बाबूजी को बताया। उनके आंखों में खुशी की चमक आ गई। बच्चे भी खुश होकर बोले, लगता है कि मम्मा की बुद्धि थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। रूपाली भी हंसते हुए बोली, अब मैं भी रोज़ बाबू के साथ टहलने जाऊंगी। धीरे धीरे ही सही, शायद मेरी पूरी बुद्धि खुल जाए। तो दोस्तों, बुजुर्गों का सम्मान करें, यह हमारी धरोहर है और अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। यह वो पेड़ है जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।